नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2021 से 24 है, पार्ट 3 का रिजल्ट्स का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर आपका जो है रिजल्ट्स कब आएगा, आज किस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंस जो आपका कमेंट्स भी है और आपके लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हैं, क्योंकि उनका जो सेशन है ना वो जो है वो 21 से 24 जो उनका ग्रेजुएशन में सेशन रहा है बीएससी बीकॉम में, तो वो जो है अब बीएड करने वाले हैं। ठीक है, बीएड करने वाले हैं तो उनका सेशन होना भी चाहिए 24 से 26, तो उनका जो है एक साल बर्बाद नहीं होगा। अगर यहीं पर वो जो है इस बार बीएड नहीं कर पाता है और वो केवल बीएड ही करना चाह रहा है, तो उनका एक साल जो यहाँ पर बर्बाद ही जाएगा। तो आखिर क्या करना चाहिए, आप जो है पार्ट 3 में है, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो क्या आप लोग जो है बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, वो फॉर्म आप जो है ऑनलाइन कर पाएंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे, बीएड आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारा जो है डाउट्स जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें। देखिए, आपको हम बता दें, आपका जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अभी जो है 21 से 24 का रिजल्ट नहीं आया है, और आपका जो है ऑनलाइन बीएड के लिए जो है जो भी बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो अब पार्ट 3 वाले स्टूडेंट तो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया होता है कि आप लोग इसमें ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम जो है किसी भी सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप जो है बीएड आप कर सकते हैं। तो आप लोग तो हैं नहीं, आपका रिजल्ट तो आया ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर रिजल्ट आ जाता तो आप लोग भी या तो ये फॉर्म जो है बीएड वाला फॉर्म थोड़ा कुछ दिन बाद अगर मतलब कि होता फिलअप, तो आप लोग भी कर पाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम देना और बीएड इसमें चाहिए, बीएड में यानी कि बीए चाहिए ही, बीए बीएससी बीकॉम आप अगर किए हैं तो ही जो है आप लोग बीएड कर सकते हैं। ये तो पहला डाउट्स हो गया कि अगर आप बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, बीए बीएससी बीकॉम किए हुए हैं, तो ही जो है आप लोग जो है ये बीएड जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि क्या सर ये को बात बता दीजिए कि अगर हम जो है ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या हमारा जो है बीएड हम कर सकते हैं, या हमको कोनो कॉलेज मिलेगा या एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज में। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका जो है किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ही हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आपका जो है नहीं आपका एडमिशन होगा उसमें भी। ठीक है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम देना आवश्यक है। बात रहती है कि आखिर आप लोग कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जब तक आपका रिजल्ट आता नहीं है तब तक आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपका अगर रिजल्ट जो है वो आ जाता है तब आप लोग जो है वो जो है बीएड आप कर सकते हैं, लेकिन क्या हो पाएगा, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। जैसा कि अभी जो है स्थिति देखने को मिल रहा है, इसके अनुसार जो है आप लोग इस वर्ष जो है 24 से 26 सेशन में आप लोग बीएड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अभी तक का यही न्यूज निकल कर आ रही है, यही अपडेट निकल कर आ रही है। अब बात रहती है कि अगर यूनिवर्सिटी ये अनाउंसमेंट कर दे कि जो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट है, 21 से 24 सेशन के स्टूडेंट है, वो लोग भी जो है बीएड फॉर्म जो एंट्रेंस के लिए फॉर्म जो है फिलअप कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, तो आप लोग जो है आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रकार का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, और जैसे कि पहले होते आ रहा है इसके अनुसार भी आप लोग ऐसे ही होता आ रहा है कि पार्ट 3 वाला जो है बीएड पहले ही, मतलब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का पहले ही ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और पार्ट 3 का रिजल्ट से ना आता है तो विद्यार्थी का एक साल बर्बाद हो जाता है। ऐसा कई साल देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे देखने से तो यही लग रहा है कि आप लोग जो हैं बीएड इस वर्ष हो सकता है, नहीं भी आप कर सकते हैं एलएनएमयू। ठीक है, यानी अपने बिहार से। अब बात रहती है, अगर आप दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से अगर आप करते हैं तो ये संभव हो सकता है। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा पार्ट 3 का, जब उस समय जो है आप लोग दूसरे स्टेट से, तो आपका कम फी में भी हो जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टेट में जो है ना बिहार से बहुत ही कम फी में जो है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं या तो आप कर सकते हैं। तो
तो अब हम ये जानते हैं आखिर आप सभी का जो है पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं आखिर आपका रिजल्ट पार्ट 3 21 से 24 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं आपका जो है रिजल्ट की जो है एक संभावित तिथि जो है, जो आपका एग्जाम कैलेंडर है उसमें बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो मई के लास्ट वीक में आ जाएंगे। लास्ट वीक में, मई के जो है लास्ट वीक में। ठीक है, मई के जो है लास्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन जो है मई में आपका रिजल्ट आ नहीं सकता है। ठीक है, अभी आप देख ही रहे हैं, तो अभी कैसे आ पाएगा, ये मई चल रहा है, आपका रिजल्ट का भी इस महीना में आने की कोनो संभावनाएं नहीं है। ठीक है, चलिए लेकिन आखिर आपका रिजल्ट आएगा कब, तो देखिए आपका मई में तो नहीं आएगा, लेकिन जून में जो है आपका जो है लास्ट वीक तक में जो है वो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका रिजल्ट पार्ट 3 का जून में जो है आपका जारी किया जा सकता है। ठीक है, वो आपका संभावनाएं तिथि बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, आपका रिजल्ट लास्ट वीक तक में आपका रिजल्ट लगभग जारी हो जाएगा। अगर जून में नहीं आ पाता है तो जुलाई में 100% आ जाएगा, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है वो जून में जताई जा रही है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर कब आएगा, डायरेक्ट बताइए ना। तो देखिए ये एक संभावनाएं तिथि है, इसके बारे में रिजल्ट के बारे में यूनिवर्सिटी 1-2 महीना पहले नहीं बताता है। ठीक है, जब आने वाला रहेगा ना तब वो नहीं बताता है। ठीक है, एक गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों के पास जो है न्यूज आते हैं, तो हम लोग आपको बताने का जो है वो काम करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर सारा जानकारी आपको समझ में आया होगा और आप लोग शेयर भी जरूर किए होंगे अपने सभी दोस्तों मित्रों में। धन्यवाद।